प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। आज का विषय है कुक्कुट आवास के उपकरण। एक कुक्कुट आवास में या कुक्कुट जो फार्म होता है उसमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता रहती है। आप जानते हैं चूँकि वैज्ञानिकों के द्वारा जो उत्पादकता है कुक्कुट की या कुक्कुट पक्षी जो है उनकी उत्पादकता में बहुत अत्यधिक बढ़ोतरी की गई है। अंडों का उत्पादन हो या मांस का उत्पादन हो, हम कुक्कुट जो हमारा पक्षी है उससे काफ़ी मात्रा में उत्पादकता ले रहे हैं। तो इस प्रकार जो हमारी उत्पादकता जब बढ़ती है तो हमें विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं उनकी आवश्यकता फार्म पे पड़ती है। चूँकि हमें अच्छे किस्म का वहाँ पर मैनेजमेंट, अच्छी व्यवस्था वहाँ पर बनानी होती है, तो इस अच्छे मैनेजमेंट के लिए अच्छे उपकरण की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं, जैसे हम यदि पढ़ने की बात करें, यदि हम किसी परीक्षा को देने जाते हैं और हमारे पास अच्छी पुस्तकें, अच्छे पेन, अच्छे शिक्षक उपलब्ध ना हो तो निश्चित रूप से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हमारी उस परीक्षा में नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार कुक्कुट फार्म की यदि हम उत्पादकता या उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो एक अच्छे उपकरणों के द्वारा या कुक्कुट आवास के जो उपकरण हैं, अच्छे किस्म के उपकरणों के द्वारा ही, सभी उपकरणों की उपस्थिति के द्वारा ही हम अच्छी उत्पादकता ले सकते हैं। यदि हम पूरे कुक्कुट फार्म के मैनेजमेंट या उपकरणों की बात करते हैं तो इसको मुख्य रूप से 3 प्रकार से हम जो है विभाजित कर सकते हैं। वह उपकरण जो ब्रायलर फार्म पर उपस्थित होते हैं, जिसको हम ब्रायलर फार्म के उपकरण कह सकते हैं। दूसरा लेयर फार्म के उपकरण, जो लेयर जो पक्षी हैं, अंडे देने वाले जो पक्षी हैं, उनके लिए जो उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं उन उपकरणों को लेयर फार्म के उपकरण कहते हैं। और अन्य कुछ सामान्य उपकरण जो हमारे एक कुक्कुट फार्म पर आवश्यक होते हैं। ब्रॉयलर फार्म के उपकरणों की बात करते हैं तो उसमें ब्रूडर्स होता है, ब्रूडर गार्ड होता है, दाना देने के बर्तन फीडर्स होते हैं, पानी देने के ड्रिंकर्स जो है जिसको बोलते हैं वह उपकरण होते हैं। और लेयर फार्म में जो हमारी ब्रूडिंग अवस्था होती है उस सेम जो है जो ब्रूडर फार्म के जो उपकरण हैं वही हमारे यहाँ ब्रूडर अवस्था या ग्रोविंग अवस्था में हमें जिसको ब्रूडर ग्रो आवास कहा जाता है उसमें वही उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं। परंतु केज लेयर आवास में जब मुर्गी अंडे देने की अवस्था में आ जाती है तो हमें कुछ अन्य उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कुछ सामान्य उपकरण होते हैं जैसे चोंच काटने का यंत्र है जिसको डीबीकर कहते हैं, ब्लो लैंप है, फ्लेमिंग गन जिससे हम जो हमारे परजीवियों के अंडे या लार्वा होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको ख़त्म करने में काम में लाया जाता है। और कुक्कुट को पकड़ने का जाल और हुक इत्यादि। क्रेटें होती हैं जिसमें अंडे रखे जाते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह होता है जिसमें वैक्सीन और दवाइयाँ इत्यादि रखी जाती हैं। बेलचा और पांचा जो हमारा डीप लिटर होता है, जो बिछावन होती है उसको मिक्स करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। स्पेयर्स होते हैं, स्पेयर्स का इस्तेमाल छिड़काव के लिए किया जाता है। और स्प्रिंकलर्स जो होते हैं वो भी हमारे छिड़काव में इस्तेमाल में आते हैं, स्प्रे से स्प्रे करते हैं। स्प्रिंकलर्स जो है वो गर्मियों के दिनों में पानी का छिड़काव करने के काम में आता है। टीका लगाने की सुइयाँ हैं, फ्लास्क हैं और वेइंग बैलेंस, भारण तुला जिसको हम कहते हैं, ये कुछ सामान्य उपकरण ब्रॉयलर और लेयर दोनों के लिए उपयोग में आते हैं। यदि हम ब्रॉयलर फार्म का उपयोग जो उपकरण है उसकी बात करते हैं तो पहला जो ब्रूडर होता है जिसको हम कृत्रिम माँ या कृत्रिम मुर्गी भी बोल सकते हैं। ब्रूडर का तात्पर्य होता है कि जो गर्मी जो चूँकि चूजे छोटे होते हैं तो उनको अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो नेचुरल अवस्था में जो मुर्गी के द्वारा ब्रूडिंग उपलब्ध कराई जाती है, अंडों का भी सेने का काम किया जाता है और फिर जो हमारे जो बच्चे होते हैं, चूजे जो होते हैं, उनको भी गर्मी उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन कृत्रिम अवस्था में जब हम फार्म लगाते हैं तो हमें प्रकाश और गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। ये लगभग 3-4 हफ्ते तक जो है इस ब्रूडर को रखा जाता है। तो ब्रूडर में बल्ब के माध्यम से जो हमारा फार्म होता है उसको गर्म किया जाता है। यह 4 प्रकार के हो सकते हैं लगभग जो है। इसको हम पहला यदि देखें तो कैनोपी ब्रूडर बोलते हैं। ये उल्टी छतरी के समान दिखाई देता है। इसमें विद्युत का 3 बल्ब होते हैं, ये आप पिक्चर के माध्यम से इसमें देख सकते हैं। उल्टा छतरी के समान एक लटका हुआ ब्रूडर है जिसमें 3 बल्ब के पॉइंट दिए जाते हैं। इसके नीचे तापमान बना रहता है तथा रोशनी की भी व्यवस्था रहती है। दूसरा यदि हम ब्रूडर की बात करें तो इसको विद्युत ब्रूडर, इलेक्ट्रिक ब्रूडर या परावर्तक ब्रूडर बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव ब्रूडर बोलते हैं। ये जो ब्रूडर होता है ये जो एक एलिमेंट होता है, थर्मल एलिमेंट, इलेक्ट्रिक एलिमेंट जिसको बोलते हैं, विद्युत तापन एलिमेंट इसमें लगा होता है और लगभग ये 1.25 किलोवाट का, इसमें 1.25 किलोवाट का ये एलिमेंट होता है।
और ये परावर्तक सतह के द्वारा इसमें परावर्तित होती है। जो लाइट है, ऊष्मा है, वो परावर्तक सतह से उसको परावर्तन होता रहता है। थर्मोस्टेट इसमें लगा होता है, यानी कि तापमान को मेंटेन करने के लिए हुक होता है, ये इसमें व्यवस्था रहती है। ये जो ब्रूडर है, परावर्तक या विद्युत वो, ये महंगा होता है, परंतु एक मजबूत किस्म का एक ब्रूडर होता है। कई जगह जो ब्रूडिंग की व्यवस्था है वो इंफ्रारेड बल्ब ब्रूडर द्वारा भी की जाती है। इंफ्रारेड बल्ब ब्रूडर जो होता है, लाल या सफ़ेद रंग के बल्ब होते हैं, लगभग 150 या 250 वाट के। इसके माध्यम से ब्रूडिंग की व्यवस्था, जो ऊष्मा है, जो हमारी एक पिक्चर है, ये फोटो है, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि इंफ्रारेड ब्रूडर के माध्यम से जो हमारे चूजे हैं उनको गर्मी और प्रकाश प्रोवाइड किया जाता है। चौथे किस्म का जो ब्रूडर है बैटरी ब्रूडर कहते हैं। बैटरी ब्रूडर में जो टायर सिस्टम जिसमें रखते हैं पक्षियों को, अलग अलग टायर में रखा जाता है, जो परत दर परत जिसको बोलते हैं, लेयर जो होती है खासतौर से, उसको हम बोलते हैं। तो ये टायर के रूप में इसको रखते हैं और ये बैटरी ब्रूडर उसमें होती है। इसमें पक्षियों के चलने फिरने की व्यवस्था भी इसमें रहती है और ये भी एक परावर्तक किस्म का ब्रूडर होता है। यदि हम दूसरे उपकरण की बात करें, जो हमारा ब्रॉयलर उपकरण है, ब्रॉयलर फार्म का उपकरण है, तो ब्रूडर गार्ड कहलाता है। ब्रूडर गार्ड कुछ नहीं, केवल चारों तरफ से एक गोलाई में, चूंकि चूजे जो छोटे होते हैं वो, उनकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वो कोनों में जाकर के दुबकते हैं, कोनों में इकट्ठा होते हैं। तो इस केस में यदि वो उनको एक प्रकाश के बल्ब के नीचे नहीं रखा जाएगा तो वो खाना नहीं ले पाएंगे और गर्मी भी नहीं ले पाएंगे, कोनों में जाकर के अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस केस में ब्रूडर गार्ड की व्यवस्था की जाती है। ब्रूडर गार्ड लगभग 1 फुट ऊंचा और 2-2 फुट की जो लगभग लोहे के जस्ते के बने हुए एक पतले जो वो होते हैं उनके द्वारा बना होता है और ये गोलाई में इनको लगाया जाता है, जिससे जो हमारा चूजे हैं वो बल्ब के नीचे, या जो हम ब्रूडर कह रहे हैं, उसके नीचे बने रहें और उनमें गर्मी बनी रहे। वृत्ताकार भित्ति के आकार की ये 1 फुट ऊंची व्यवस्था होती है। दूसरे जो तीसरा पॉइंट आता है, ब्रॉयलर जो हमारा उपकरण है उसमें फीडर्स होते हैं, यानी कि दाना देने के बर्तन। ये रेखीय फीडर्स हो सकते हैं या गोलीय फीडर्स हो सकते हैं। रेखीय फीडर इस जो हमारा चित्र है इसके माध्यम से हम देख सकते हैं, ये लगभग जो है वो 75 सेंटीमीटर के आसपास लंबे होते हैं और इसमें दोनों तरफ से चूजों के या जो मुर्गे हैं उनको खाने की व्यवस्था होती है। 75 सेंटीमीटर लंबे का मतलब 8 या 10 जो चूजे हैं वो इधर से और 8 या 10 दूसरी तरफ से भोजन इसमें ले सकते हैं, दाना इसमें ले सकते हैं। दूसरे किस्म के जो फीडर्स होते हैं वो होते हैं गोल फीडर्स। ये ज़्यादातर इनको इस्तेमाल किया जाता है, ये बड़े पक्षियों में ज़्यादा इस्तेमाल में होते हैं। ये थोड़ा सा चटक रंग के बनाए जाते हैं, लाल या नीले रंग के, ताकि पशुओं को आकर्षित कर सके। जो पशु हैं वो इस पर आकर्षित होकर के दाना खाने के लिए आ सकें और इन पर चोंच मारने की प्रयास करें। ये समायोजित, इसमें लंबाई को एडजस्ट किया जाता है, लंबाई समायोजन का इसमें व्यवस्था रहती है और लटकाने की व्यवस्था रहती है, ताकि गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से जो इसमें बना हुआ दाना है वो नीचे आता रहे। जैसे जैसे पक्षी दाना खाता है वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से दाने ऊपर जो दाने में डालने की व्यवस्था होती है उससे दाना नीचे जाता रहता है। गोल फीडर्स की व्यवस्था होती है। इसी प्रकार से फिर पानी के बर्तन होते हैं, पानी पीने के, जिसको ड्रिंकर्स कहा जाता है। ये भी 2 तरह के होते हैं, रेखीय या गोल, 2 तरह के हो सकते हैं। गोल जो बर्तन है, जैसा फीडर्स में भी बात की थी, गोल ड्रिंकर्स अधिक प्रचलित होते हैं, लटकाने वाले होते हैं। और जो हमारा 1 से 2 सप्ताह के छोटे चूजे होते हैं उनको जो है मैनुअल फाउंटेन ड्रिंकर्स के माध्यम से, जो नीचे रखे जाते हैं भूमि पर, मैनुअल फाउंटेन ड्रिंकर इसलिए बोलते हैं कि इसमें फाउंटेन पेन की तरह जैसे शाही निकलती है, ऐसे इसमें से पीने का पानी निकलता है। ये जमीन पर रखने वाले जो हमारे ड्रिंकर होते हैं वो होते हैं। चूंकि इसमें विटामिन और प्रोबायोटिक विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ और टीके इत्यादि 1 से 2 सप्ताह के चूजों के लिए हमें देने होते हैं, तो ये जो हमारा फाउंटेन ड्रिंकर्स हैं वो हम इस्तेमाल में लाते हैं। दूसरे जो होते हैं 1 या 2 सप्ताह की आयु के बाद में, इनको बेल ड्रिंकर्स या घंटी नुमा बोलते हैं। ये ऊपर लटकाए जाते हैं जैसे हमने फीडर्स में देखा था, और स्प्रिंग आरोपित होते हैं, तो पानी की व्यवस्था रहती है। ये भी चटक लाल रंग के होते हैं और हाइट एडजस्टेबल होते हैं। जैसे जैसे मुर्गी की ग्रोथ होती है इसकी हाइट को उसी हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाता है। चटक रंग के इसलिए होते हैं ताकि इनमें भी पक्षियों को आकर्षित कर सकें। फिर हम लेयर फार्म के उपकरण की जब बात करते हैं तो ब्रूडर ग्रो अवस्था या ब्रूडिंग अवस्था और ग्रोइंग अवस्था में जो लेयर है, लेयर पक्षी जो है, वो सेम उपकरण यहाँ भी इस्तेमाल में आते हैं, यानी ब्रूडर्स, ब्रूडर गार्ड, फीडर्स और ड्रिंकर इत्यादि। जब हम केज लेयर की बात करते हैं, जब अंडे देने की अवस्था में मुर्गी पहुंचती है, तो यहाँ पर जो ड्रिंकर्स है, जो पीने का पानी है, वो निप्पल ड्रिंकर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। निप्पल ड्रिंकर्स में जब पक्षी चोंच मारता है तो चोंच मारने पर जो पक्षी है उसको पानी के पीने की व्यवस्था रहती है। इससे क्या होता है कि जो हमारा दाना है वो गीला नहीं होता है, साथ ही साथ नीचे जो यदि हमारा जो लिटर है वो भी गीला नहीं होता है। तो इस केस में
पक्षी को अच्छे व्यवस्था में पानी की उपलब्धता बनी रहती है। फिर जब हम लेयर की बात करते हैं तो दबड़े होते हैं, केज जिसको बोलते हैं। तो ये केज विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन जो 3 पक्षी को रखने का जो दबड़ा होता है, जाली के कंपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, वो 3 पक्षी को रखने वाला दबड़ा सबसे ज़्यादा प्रचलित मात्रा में उपलब्ध होता है। हम इस पिक्चर के माध्यम से ये जो केज हैं उनको देख सकते हैं, इनमें पक्षी रखे जाते हैं। फिर लेयर में चूंकि अंडा उत्पादन होता है तो अंडे रखने की ट्रे जो है वो भी इसमें होती है। अंडे रखने की ट्रे 2 तरह की हो सकती हैं, प्लास्टिक की ट्रे हो सकती है या फिर लुगदी या गत्ते से बनी हुई ट्रे भी प्रयोग में लाई जाती है, जैसा कि हम सामान्य रूप से देखते हैं। इन दोनों ही प्रकार की जो ट्रे होती है, अंडे रखने की ट्रे या फिलर ट्रे जिसको बोलते हैं, इसमें 30 अंडे रखने की क्षमता होती है। एक ट्रे में 30 अंडे 30 अंडे रखे जाते हैं। यदि गत्ते या लुगदी की बनी ट्रे की बात करें तो इको फ्रेंडली होती है, पारिस्थितिक तंत्र मित्रवत होती है और इसमें अंडों का परिवहन आसानी से हो जाता है, टूटते कम है। प्लास्टिक की ट्रे मजबूत रहती है और सफाई इसकी आसानी से कर सकते हैं। इसको भी संक्रमण जो है वो डिसइंफेक्टेंट भी आसानी से किया जा सकता है। तो ये दोनों ट्रे हम चित्र में देख सकते हैं। फिर जो चौथा उपकरण यदि हम कहें तो एग कैंडलर लेयर में अवस्था में ये उपयोग में लाया जाता है। एग कैंडलर की खासियत है कि इसमें प्रकाश के माध्यम से अंडे के अंदर होने वाली ग्रोथ बिना अंडे को तोड़े अंडे की जो हमारी अंदर की क्वालिटी है उसको हम जज कर सकते हैं। तो ये मशीन, अब इस चित्र के माध्यम से यदि हम देखें तो पहले में जो है वो एक साथ बहुत सारे अंडों का हम कैंडलिंग कर सकते हैं। प्रकाश जब हम डालते हैं अंडों पर तो अंडे के अंदर यदि ब्रीडर फार्म है तो ब्रीडर फार्म में अंडों का, चूंकि वहाँ पर चूजों का उत्पादन किया जाता है तो इसमें अंडे में चूजों की जो ग्रोइंग अवस्था है वो हम देख सकते हैं। शुरू के 7 दिन में 7वें दिन हम कैंडलिंग करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि अंडे की जो चूजा जो बनने वाला है उसकी जो वेन्स हैं, उसकी जो नलिकाएं हैं, ब्लड जो खून की रक्तिकाएं हैं वो इसमें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं तथा फिर 14 दिन पर उसका सिर भी हमें नजर आता है। और जो अंडा हम खाने के लिए टेबल एग जिसको बोलते हैं, जिसमें चूजे का उत्पादन नहीं किया जाता है, तो उसकी क्वालिटी का भी इस एग कैंडलर के माध्यम से जजिंग हम कर सकते हैं। लाइट डाल करके ऑटोमेटिक एग कैंडलर है, दूसरा मैनुअल गत्ते का बॉक्स और अंडे के आकार का एक छेद इसमें छोड़ा जाता है, अंदर से बल्ब की व्यवस्था इसमें रहती है। तो जब लाइट पड़ती है तो अंडे के अंदर से अंडे की क्वालिटी की हम जांच कर सकते हैं। इसके बाद अन्य उपकरण जो आते हैं जो लेयर के साथ साथ ब्रॉयलर के केस में भी इस्तेमाल में आते हैं, उसमें डीबिकर है, चोंच काटने का यंत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। चूंकि कई बार हम देखते हैं कि जो पक्षी होता है वो एक दूसरे को चोंच मारने की उसमें जो एक गंदी आदत है, दुष्प्रवृत्ति, वो डेवलप हो जाती है, वो विकसित कर लेता है एक दूसरे को। कई बार ये किसी विटामिन या मिनरल की कमी से भी हो सकती है, या यदि पक्षी को जगह कम मिल रही है, वहाँ उसका जो जगह है वो कम उपलब्ध है, तो भी ये इस तरह की आदतें उत्पन्न होती है। साथ ही साथ जो दाना खाने का उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी यदि हम चोंच को काटते हैं, डीबिकिंग करते हैं, तो वो बढ़ जाती है। तो इसलिए ये डीबिकिंग जो है वो एक जो हमारा मैनेजमेंटल एक प्रैक्टिस है जो रेगुलर जो फार्म है उस पर की जाती है। और इसमें डीबिकिंग कर करके हम जो कैनाबिलिज्म यानी कि स्वजाति भक्षण, अंडे को खाना, एक दूसरे की चोंच मारना, पंख नोचना, इससे हम बच सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डीबिकर होता है, इसमें ट्रिमिंग की जाती है। लगभग ये 0.60 से 0.75 मीटर ऊंचा एक स्टैंड होता है। पैर से इसमें व्यवस्था रहती है, पैर को दबा करके जो ब्लेड होता है गर्म ब्लेड से ऊपर की जो चोंच होती है उसके 1/3 भाग को काटा जाता है। इस ब्लेड में एक थर्मोस्टेट भी लगा रहता है जिससे हम टेम्परेचर का पता लगा सकें। इसके पश्चात ब्लो लैंप या फ्लेमिंग गन होती है, जिससे हम जो हमारा कुक्कुट फार्म है उसकी बिल्डिंग में जो बाह्य परजीवी और अंडे हैं उसको नष्ट करने में प्रयोग में लाया जाता है। कैरोसिन या गैस से ये चल सकता है। फोटो के माध्यम से हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे परजीवी या लार्वा जो कोनों में छुपे रहते हैं परजीवियों के, वो नष्ट हो जाते हैं। फिर बेलचा और पांचा बहुत महत्वपूर्ण है। डीप लिटर सिस्टम में जो हम पक्षी को रखते हैं बिछावन उसकी, तो उसकी खाद हटाने, साथ ही साथ जो लिटर है उसको मिक्स करने के लिए, उसको सूखा रखने में ये उपयोगी है। यदि हम यह नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से ऊपर का जो लिटर है उसमें कड़ापन आ जाएगा और उसमें कॉक्सीडियोसिस इत्यादि होने की बीमारी की संभावना बन जाती है। तो ये भी उपकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण उपकरण है बेलचा और पांचा। फिर स्पेयर्स आते हैं, रोगाणुनाशक और विसंक्रमण करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जैसे कृषि यंत्र जो कृषि में जो हमारे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं दवाई छिड़कने के लिए खेतों में, उसी प्रकार यहाँ पोल्ट्री फार्म में जो कुक्कुट फार्म है उसमें विभिन्न डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करने के लिए हस्तचालित और पीठ पे लटकाने वाले जो स्पेयर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये इस पिक्चर में प्रदर्शित है।
इसके पश्चात स्प्रिंकलर्स आते हैं। ये स्प्रिंकलर्स पानी का छिड़काव करने के लिए गर्मियों में जो है ऊपर छत पर इसको रखा जाता है। जो ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिन क्षेत्रों में, वहाँ पर इस स्प्रिंकलर को लगाया जाता है और ये स्प्रिंकलर गर्मी से जो है बर्ड को बचाते हैं। फार्म की इमारत पर, छत पर इसको रख सकते हैं। पानी का लगातार इससे छिड़काव होता है और फॉगिंग के माध्यम से पक्षी को ठंडक ये प्रदान करता है। इसके पश्चात वेइंग बैलेंस जो बात करते हैं, भारण तुला, ये भी एक सामान्य उपकरण है जो कि कुक्कुट फार्म में इस्तेमाल आता है और ये दोनों ही लेयर और ब्रॉयलर अवस्था में इस्तेमाल में आता है, क्योंकि पक्षी को वजन के हिसाब से ही दाना दिया जाता है, वजन के हिसाब से ही दवा इत्यादि टीकाकरण उनको दिया जाता है और साथ ही साथ पक्षी का वजन लेकर के हम उसमें होने वाली ग्रोथ, उसमें कितना उसमें विकास हो रहा है, उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण एक उपकरण है जो कि कुक्कुट फार्म पर उपलब्ध होना जरूरी है। वेइंग बैलेंस इसको कहते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक कुक्कुट फार्म पर रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता पड़ती है। रेफ्रिजरेटर, चूँकि हमें पता है कि जो विभिन्न प्रकार की जो टीके होते हैं वो इस रेफ्रिजरेटर में रखे जाते हैं, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ जो होती हैं वो इस रेफ्रिजरेटर में रखी जाती हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण एक उपकरण है जो हमें कुक्कुट फार्म पर जिसकी ज़रूरत महसूस होती है रेफ्रिजरेटर की। दूसरा होता है रूम हीटर। कई बार बहुत ठंडे इलाके में कुक्कुट फार्म होता है या सर्दियों के समय हम रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं जो कुक्कुट फार्म है उसका तापमान अनुकूल बनाए रखने के लिए। फोगर्स होते हैं, फोगर्स स्प्रिंकलर्स के ही तरह फोगर्स लगाए जाते हैं कुक्कुट फार्म में अंदर की तरफ। इसमें भी पानी का छिड़काव करने की व्यवस्था रहती है। स्प्रिंकलर्स से ऊपर जो था छत पर, इमारतों पर लगाया जाता था। फॉगर्स से मुर्गियों के ऊपर भी पानी की व्यवस्था, लेकिन ये ध्यान में रखा जाता है कि केवल जो मुंह है चोंच के पास ही उसको फॉगर्स के माध्यम से फॉगिंग जो है वो की जाए ताकि मुर्गियों को ठंडक महसूस हो। यदि पंखों पर हम करेंगे तो वो गीले हो सकते हैं और वहाँ पर पानी चूँकि रुकता भी नहीं है, वो भविष्य में कॉक्सिडियोसिस इत्यादि की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। टीके लगाने की सुई होती है और फ्लास्क होता है। ऑटोमेटिक जो सिरिंज होती है, ऑटोमेटिक सिरिंज से वैक्सीनेशन किया जाता है जो कुक्कुट पक्षी हैं उनको। साथ ही साथ पक्षी पकड़ने की जाली होती है, क्रेटे इत्यादि होती हैं। यह भी एक उपकरण होते हैं जो हम कुक्कुट फार्म पर रखते हैं। इसके माध्यम से जो हमारे जो कुक्कुट हैं, जो कुक्कुट पक्षी हैं, उनको पकड़ा जाता है और जब उनका वैक्सीनेशन इत्यादि किया जाता है, उनको टीके दिए जाते हैं या रैंडमली उनका वजन लिया जाता है मैनेजमेंट करने के लिए, जो कि हमें पूरे फ्लॉक का जो पूरा झुंड है उसका वजन लेने के बजाय हम रैंडमली कोनों से और बीच से पक्षियों को पकड़ करके उनका वजन करते हैं। तो उसके लिए हम ये क्रेटे या जाली इस्तेमाल में लाते हैं, पक्षियों को पकड़ते हैं, इसमें रखते हैं और उनका वजन करके फिर उसको छोड़ दिया जाता है ताकि वो मिक्स ना हो, इसलिए हम उसको अलग रखते हैं। कई जगह पर्दे कुक्कुट फार्म में लगाए जाते हैं। इन पर्दों का उद्देश्य भी केवल इतना होता है कि जो तापमान है वो कुक्कुट फार्म का वो अनुकूल बना रहे, परंतु ये ध्यान में रखना होता है कि समय समय पर ये जो पर्दे कर्टेंस जो लगाए गए हैं इनकी साफ सफाई और धुलाई होती रहे, अन्यथा की दशा में ये इन्फेक्शन फैलाने के लिए, रोग की जो फैलाव है उसको बढ़ा सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण है कि इन उपकरणों का जो उपयोग है वो एक सावधानी के साथ में किया जाए। ये जो कुछ उपकरण हमने बात की, इसके अलावा जो ब्रीडर फार्म होता है जहाँ पर चूजे उत्पन्न किए जाते हैं, वहाँ पर इंक्यूबेटर और हैचर दो मशीनें होती हैं जिसमें जो अंडे होते हैं उनको रखा जाता है और अंडों को 18 दिन तक इंक्यूबेटर में और 3 दिन तक हैचर में रख करके टोटल 21 दिन मशीन के माध्यम से चूजों का उत्पादन किया जाता है। ये ब्रीडर फार्म के उपकरण में एक एडिशनल जो उपकरण होते हैं वो इसमें इस्तेमाल में लाता है। और एग कैंडलर, जैसा हमने चर्चा की थी, एग कैंडलर जो लेयर बर्ड्स हैं उसके लिए भी, और ब्रीडर बर्ड जो हैं जो जहाँ पर चूजों का उत्पादन होता है वहाँ पर ये एग कैंडलर बहुत महत्वपूर्ण उपकरण साबित होता है। इस उपकरण के माध्यम से जो हमारा अंडा है उसकी क्वालिटी और साथ ही साथ उसमें बन रहे चूजे का जो ग्रोथ है, उसमें चूजे का जो विकास है उसको हम बिना अंडे को तोड़े हम जज कर सकते हैं। तो ये कुछ उपकरण हैं और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो डिसइंफेक्टेंट और दवाइयाँ और टीके जो हैं वो हमारे एक कुक्कुट फार्म पर उपलब्ध रहने चाहिए ताकि हम समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से कुक्कुट को ये जो दवाइयाँ, टीके और जो हमारे ग्रोथ प्रमोटर हैं वो उपलब्ध करा सकें। तो ये कुक्कुट फार्म पर उपलब्ध होने वाले जो उपलब्ध होते हैं उपकरण हैं उनके बारे में एक चर्चा थी। बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि जो उपकरण है, विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, वो कुक्कुट फार्म पर क्यों रखे जाते हैं और उनकी
क्या महत्वता है, इसी के जो है लिए ये जो आज का जो एक लेक्चर था ये अरेंज हुआ था। इसमें जो उपकरण होते हैं वो विभिन्न हमारे जो व्यावसायिक कुक्कुट फार्म है उसमें उपयोग में लाए जाते हैं और इनके बिना जो है वो कुक्कुट फार्म चलाना संभव नहीं है यदि हम व्यावसायिक कुक्कुट फार्म की बात करते हैं। तो प्रिय शिक्षार्थियों, मुझे पूर्ण आशा है कि आपने जो ये उपकरण कुक्कुट फार्म पे उपलब्ध होने वाले उपकरण हैं इसके विषय में अच्छे से समझा होगा और इसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया होगा। धन्यवाद। नमस्कार।